irrational numbers, those numbers which cannot be represented in the form of p by q, जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. एग्जाम्पल 1.35678 so on, 2.145213 so on. मतलब जो खत्म ही नहीं हो रहा है, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अगर इसको मैं सरल भाषा में कहूं तो वो नंबर जिनका रूट नहीं निकलता, ना क्यूब रूट, ना स्क्वायर रूट, ना और कोई पावर रूट, जैसे √2, √3, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड आर इर्रेशनल. ये सब इर्रेशनल है. अब कैसे इर्रेशनल है देखते हैं. √2, पहले हम रूट निकालना सीखेंगे. स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, तो आप पहले इसको 2 लिखिए. अब 2 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है. तो 4 तो बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 1. जो नंबर हम डिविजन में लेंगे वही हमको क्वोशिएंट में लेना है. 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, और जो नंबर हमने क्वोशिएंट में लिया है वही ऐड करना पड़ेगा. 1 प्लस 1 इज 2. नाउ 1 2 से छोटा है तो हम क्या लगाएंगे? डेसिमल. डेसिमल लगाते ही स्क्वायर रूट में 2 जीरो आते हैं, डिवाइड में 1 आता है, स्क्वायर रूट में 2 आते हैं. अब हम चेक करते हैं. चेक कैसे करेंगे? यहां में अगर 1 लिखूंगा तो मुझे ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ 2 लिखूंगा तो ऊपर भी 2. चेक करते हैं कि हमें क्या वैल्यू लेनी चाहिए. तो 21 इंटू 1 21, 22 इंटू 2 44, 23 इंटू 3 69, 24 इंटू 4 96, 25 इंटू 5 125. अब 125 तो 100 से बड़ा है, लेकिन 96 इससे छोटा है, तो मैं 4 लेता हूं. तो 100 माइनस 96 क्या बच गया हमारा? 4. और पॉइंट पहले लगा हुआ है तो 2 जीरो लगा देता हूं मैं इसके आगे. अब जो नंबर हमने क्वोशिएंट में लिया है वही नंबर ऐड करेंगे. तो 24 प्लस 4 28. अब वापस चेक करते हैं. तो 281 1 जा 281, 282 2 जा 564. अब 564 तो 400 से बड़ा है, तो हम क्या लेंगे? 1. तो ये क्या हो गया? 281 माइनस करो आप 119. अब पॉइंट पहले लगा हुआ है तो 2 जीरो लग जाएंगे. जो नंबर ऊपर लिया वही ऐड करेंगे. तो क्या हम लिया? 1, तो 1 ऐड करो आप. क्या आ गया? 282. अब वापिस रफक करते हैं. तो 282 1 जा 2821, 282 2 2 जा 5644, 2823 3 जा 8469, 2824 4 जा 11296. तो 4 जा करेक्ट है, क्योंकि 5 में हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा नंबर हो जाएगा वो, तो हम 4 लेंगे इसमें. तो 11900 माइनस 11296, ये क्या आ गया हमारा? 604. ये एक एंडलेस प्रोसेस आप करते ही जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा. ठीक है, एक और का चेक करते हैं. √7 का चेक करते हैं. √7 में 7 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 2 का. 2 का स्क्वायर 4 होता है. 3 लेते हैं तो 9 आ जाता है वो, तो 2 लेते हैं. 2 2 जा 4 माइनस किया, क्या आया हमारा? 3. जो नंबर हमने क्वोशिएंट में लिया है उसी को ऐड करेंगे. 2 प्लस 2 4. अब ये हमारा जो 3 है ये 4 से छोटा है, क्या लगाएंगे हम? डेसिमल. ये क्या बन जाएगा? 300. अब हम हमारा रफक करेंगे. 41 1 जा 41, 42 2 जा 84, 43 3 जा 129, 44 4 जा 176, 45 5 जा 225,
46 सिक्सा 276, 47 सेवनजा 329। तो 329 तो 300 से बड़ा है, लेकिन 276 300 से छोटा है, तो हम ये लेंगे। तो 6 लिया हमने, डिवाइजर में भी क्वोशिएंट में भी। क्या आ गया? 276 में से माइनस करो 24। अब जो नंबर हमने क्वोशिएंट में लिया है उसी को हम क्या करेंगे? ऐड। तो ये क्या बन गया? 52। अब दो जीरो लग जाएंगे क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर हम अगर रकफक करेंगे 521 बनजा 521, 522 टूजा 1044, 523 थ्रीजा 1569, 524 फोरजा 2096 और 525 फाइवजा 2625। तो हम क्या लेंगे? 4। 524 हम इधर लेंगे और 4 ही ऊपर लेंगे। तो 2096 माइनस करो आप, तो क्या बच गया? 304। ये एक एंडलेस प्रोसेस है, खत्म नहीं होगा। तो √7 भी क्या हो गया? इर्रेशनल। आइए अब इर्रेशनल नंबर के ऑपरेशंस को जानते हैं कि इसमें एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कैसे करते हैं इर्रेशनल नंबर्स का। तो पहले से एक फैक्ट लिखते हैं, इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल या तो 0 होगा या इर्रेशनल होगा। ये बात तो ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये एडिशन करते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं? क्या मैं √2 और √3 को ऐड कर सकता हूं? क्या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेम टाइप के नहीं है। इनका आंसर √2 प्लस √3 ही रहेगा, √2 माइनस √3 ही रहेगा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं √2 प्लस 3√2 लूंगा तो दोनों सेम टाइप है। एक √2 और 3√2 कितना हो गया? 4√2। तो मैं इनको ऐड कर सकता हूं, मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। √3 माइनस 2√3, तो ये क्या हो गया? -1√3। ये सेम टाइप है, तो सेम टाइप के इरेशनल नंबर्स पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप √2 और √8 को प्लस कर सकते हो, तो आप कहोगे नहीं, अभी तो आपने कहा सेम टाइप के कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले प्लस माइनस करने से पहले चेक करो कि क्या हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या मैं 8 को नहीं लिख सकता? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस 2 का पेयर बना लेता हूं मैं। तो ये क्या बन जाएगा? √2 प्लस 2√2। लो, हो गए सेम टाइप के। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं 3√2। तो सबसे पहला स्टेप, सिंप्लीफाई द इरेशनल नंबर इफ वी कैन। अगर हम सिंप्लीफाई कर सके तो सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आप चेक करो कि ये सेम टाइप के हैं या नहीं, हम ऑपरेशन इस पे लगा सकते हैं या नहीं। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? अगर हम सेम टाइप के इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, क्या हो गया? ये √4 विच इज 2। हमने क्या किया? दो इरेशनल नंबर को तो मल्टीप्लाई किया है, लेकिन हमारा आंसर क्या आया? रेशनल। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप होता, जैसे √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 होता, तो इसका आंसर क्या होता? √6। तो डिफरेंट टाइप के इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट इरेशनल ही रहेगा। सिमिलरली इन डिवीजन भी यही कॉन्सेप्ट है कि इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। जैसे √2 डिवाइडेड बाय 2√2, तो क्या हो गया? ये 1/2, जो कि एक रेशनल है। लेकिन √2 डिवाइडेड बाय √3, ये इरेशनल ही रहेगा, ये √2 अपॉन √3 ही रहेगा। तो अगर हम सेम टाइप के
इर्रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो रेशनल निकलता है आंसर, अगर डिफरेंट टाइप के करते हैं तो इर्रेशनल। अब क्या इनको इर्रेशनल प्रूव करने का और कोई तरीका भी है हमारे पास, देखते हैं। क्या हम इसको स्टेटमेंट वाइज प्रूव कर सकते हैं? सपोज हमको रूट थ्री को प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव रूट थ्री एज इर्रेशनल। सबसे पहले हम इसको रेशनल मानेंगे, तो लेट रूट थ्री बी रेशनल। इसको हमने रेशनल माना तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो P इज इक्वल टू रूट थ्री क्यू। हमारा अगला स्टेप, आप एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे सब जने। अगले स्टेप में मैं दोनों को स्क्वायर कर रहा हूं, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। ये हमारा एक प्रोसेस खत्म होता है। नाउ आई एम लेटिंग Q इज इक्वल टू रूट थ्री सी। मैं Q को रूट थ्री सी मान रहा हूं। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर। अब क्या मैं इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री सी स्क्वायर। अब इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि P और Q दोनों ही C के फैक्टर है, लेकिन रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों को प्राइम होते हैं, P और Q। उनका कोई एक सिमिलर फैक्टर नहीं हो सकता, सेम फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो लेट किया है वो गलत है, दोनों का C एक कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो लेट किया है वो गलत है, तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने जो माना है उसका उल्टा जवाब आया हमारे पास। तो हमने रूट थ्री को क्या माना है, रेशनल, लेकिन इसका उल्टा है, रूट थ्री इज इर्रेशनल। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, रूट सेवन प्लस टू। नाउ रूट सेवन एक इरेशनल नंबर है, हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि रूट सेवन एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, लेट रूट सेवन बी रेशनल। नाउ इफ रूट सेवन इज रेशनल, it can be written as root 7 is equal to p by q. तो p is equal to से रूट सेवन क्यू, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन क्यू स्क्वायर। नाउ सेम प्रोसेस, q इज इक्वल टू रूट सेवन सी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, q स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन सी स्क्वायर। क्या हम इस q स्क्वायर की वैल्यू उसमें पुट कर देता हूं मैं, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन इंटू सेवन सी स्क्वायर, जो कि क्या हो गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सी स्क्वायर। अब हम क्या देख सकते हैं, पी और क्यू दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर आ गया, सी, जो कि रेशनल नंबर में पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर पी एंड क्यू आर को प्राइम। इसका क्या मतलब है कि हमने जो माना है वो गलत माना है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो रूट सेवन इज इर्रेशनल। अब हमारे को प्रूफ करना है कि रूट सेवन प्लस टू इज इरेशनल। हमने ये प्रूफ कर लिया कि रूट सेवन रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। अब हमें पता है कि रूट सेवन तो इरेशनल है, रेशनल नहीं है, और टू रेशनल है, तो टू प्लस रूट सेवन विल बी ऑल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 माइनस टू रूट थ्री। हम प्रूफ कर चुके हैं कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। अब रूट थ्री इरेशनल है, तो रूट थ्री से कोई मल्टीप्लाई में रेशनल नंबर होगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज ऑल्सो
इर्रेशनल। मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इर्रेशनल। तो 2 √3 इरेशनल है। अब 5 माइनस 2 √3, तो रेशनल माइनस इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। इसका मतलब 5 माइनस 2 √3 इज ऑल्सो इरेशनल। आगे चलिए। तो आइए सीखते हैं कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं √2। मान लीजिए हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जिस भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है आप उसको हाइपोटेनस बना लीजिए। हाइपोटेनस क्या हो गया? √2। तो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस √2 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 1 का। √2 किसके बीच में लाया करता है? 1 और 2 के। इसका मतलब कि इसका बेस क्या हो गया? 1। तो b आप ले लीजिए 1। तो हमारा परपेंडिकुलर निकल के आएगा 1। ठीक है, तो हमारे को पिक्चर क्लियर है कि हमको बेस 1 बनाना है, परपेंडिकुलर 1 बनाना है। तो हाइपोटेनस अपने आप √2 बन जाएगा, हाइपोटेनस अपने आप √2 बन जाएगा। सबसे पहले बेस 1 बनाते हैं। तो 0 से 1 ले लीजिए, आप 1 यूनिट का बेस ले लीजिए। अब हम क्या बनाएंगे? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद 1 सेंटीमीटर का आर्क काटो आप। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। इसको O पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया हमारा? √2। तो OB इज √2। अब आप OB को मेजर करेंगे, तो जितना मेजर करके आप O से नंबर लाइन पर आर्क काट दीजिए। जहां ये आर्क इंटरसेक्ट होगा नंबर लाइन पे, वो वैल्यू होगी √2। OC इज √2। आइए √3 सीखते हैं। √3 में हाइपोटेनस क्या लेंगे? √3। बेस क्या लेंगे? 1। तो √3 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हमारा p आ जाएगा √2। मतलब हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा अगर √3 को बनाना है। तो हमने √2 बना रखा है। अब इस पे हम क्या बना देंगे? 90 डिग्री, और फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क काट दो आप। ये क्या हो गया आपका? बेस। इसको ज्वाइन कर दो। तो ये OD कितना आ गया हमारा? √3। OD को आप मेजर करो, और उतना ही आर्क 1 और 2 के बीच में कटेगा। तो ये जो E पॉइंट है जो इंटरसेक्ट किया है नंबर लाइन पे, ये OE, ये क्या है हमारा? √3। बहुत सिंपल है। जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको हाइपोटेनस मान लो, उससे छोटा जिसका स्क्वायर होता है उसको बेस मान लो, परपेंडिकुलर निकाल लो। आप बेस बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो। जितना वो आर्क का मेजरमेंट है उतना ही आप नंबर लाइन पर आर्क काट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, √5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया? √5। लेकिन इसमें बेस क्या होगा? 2, क्योंकि √5 2 और 3 के बीच में आता है। अभी कैसे बताता हूं मैं? क्योंकि 2 क्या होता है? √4, और 3 क्या होता है? √9। तो √4 और √9 के बीच में तो आएगा √5। अब हम क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की जगह आप पुट कर दो √5, बेस की जगह आप पुट कर दो 2। तो हमारा p कितना आ जाएगा? p इज इक्वल टू 1। हमारे पास p आ गया, b आ गया। आइए कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। तो अब बेस लेते हैं हम √2। 2 बेस लिया हमने, इस पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे हम 1 यूनिट। इसको मैं c लिखता हूं। तो ये OC जो होगा, ये क्या होगा हमारा? √5। इसको आप मेजर कर लो, और फिर नंबर लाइन पे इतना ही आर्क। लेकिन अगर क्वेश्चन होता -√5, तो मैं क्या करता? बनाता ऐसे ही, मेजर ऐसे ही करता, लेकिन आर्क किधर काट देता? 0 के लेफ्ट में। तो ये क्या हो जाता हमारा? तो हमारा OD तो हो गया -√5, और OB हो गया √5। मेरे हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन √2, √3, √5 का सीख गए हैं। अब आगे चलते हैं। आइए सीखते हैं, अगर रूट के अंदर डेसिमल आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे √9.3। सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं AB।
फिर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे, इसको मैं नाम देता हूं सी। अब हम ए सी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं, आप अपने कंपास को मोर देन हाफ खोलिए, एक आर्क ऊपर काटें, एक आर्क नीचे, फिर सी पॉइंट से एक आर्क और सी पॉइंट से एक आर्क नीचे, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो गया हमारा ओ। अब आप ओ पे कंपास रखिए और ए पे कंपास रखिए, फिर एक सेमी सर्कल बना दीजिए। जो सी को ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब हम डी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे टच करेगा, और ये हमारा ओ डी को ज्वाइन कर कर जो ओ डी होगा वही हमारा √9.3 होगा। जो इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा वही हमारा √9.3 होगा। अब आप इसको मेजर कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप आर काट, तो हमारा √9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर का होता है, ये बात आप ध्यान रखना। अब कैसे करते हैं रेशनलाइजेशन, एक एग्जांपल समझ। एग्जांपल 1/√2, हमें इसको रेशनलाइज करना है, तो रेशनलाइज हमेशा इरेशनल नंबर को किया जाता है। तो √2 को हम रेशनलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग √2 न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 से। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज √2 अपॉन √2 इंटू √2 इज 2। तो हमारा डिनोमिनेटर जो √2 था वो रेशनलाइज होके 2 बन गया, जो कि एक रेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर √3 को रेशनलाइज करना है 1 अपॉन √3, तो हम वापस क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय √3 एंड √3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। हमारा आंसर क्या हो गया, √3/3। मेरे हिसाब से सिंगल कैसे करते हैं आपको समझ आ गया। अब आगे चलो, 1 अपॉन √5 - 2। अब ये एक फॉर्म है, इस फॉर्म में हम कैसे करते हैं, आप देखिए इसका फैक्ट लिखिए पहले। अगर डिनोमिनेटर √a माइनस √b की फॉर्म में हो तो हम उसको √a प्लस √b से मल्टीप्लाई करेंगे, √a प्लस √b से रेशनलाइज करेंगे, और इसी का वाइस वर्सा। अब ये 1 अपॉन √5 - 2 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √5 प्लस 2 से, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब 1 इंटू √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस b स्क्वायर 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4 1। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। अब इधर साइन क्या है, प्लस, तो हम किससे रेशनलाइज करेंगे, माइनस से। दोनों को रेशनलाइज करो आप, √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2। अब ऊपर वाला तो हमारा बन गया a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, √3 माइनस √2 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको अप्लाई करते हैं, तो √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 √2 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2√6 अपॉन 1। तो रेशनलाइजेशन ऐसे किया जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पहले इरेशनल नंबर्स को जाना कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इरेशनल नंबर्स होते हैं।
फिर उनके स्क्वायर रूट्स निकाले हमने, जैसे √2, √3, √5 के। फिर हमने इसके ऑपरेशंस किए, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फिर हमने इरेशनल नंबर्स को प्रूव किया कि इरेशनल नंबर्स प्रूव कैसे किए जाते हैं, √2 को कैसे प्रूव करें, √5 को, 2 + √5 को। फिर क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको नंबर लाइन पर, वो हमने सीखा। फिर लास्ट में हमने इसका रेशनलाइजेशन सीखा है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं हम कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, रेशनलाइज A part 1/√5, B part √5 - 2/√5 plus √2, C part 1/√3 minus √2 minus 1. Question number 2. Represent the following on number line. First part √7, second √3.8. Question number 3. Simplify. A part √128 minus 5√2 plus √8. B part √27 plus 3√3 minus 5.